हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पीजी क्लैट का सिलेबस। जो पीजी क्लैट का एग्ज़ाम होता है वो किस चीज़ के लिए कंडक्ट कराया जाता है। वो कराया जाता है जिन बच्चों को एलएलएम करनी होती है, उन बच्चों के लिए पीजी क्लैट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। बेसिकली इसके एग्ज़ाम के अंदर वही सारा सिलेबस होता है जो भी हमने लॉ सब्जेक्ट पढ़े होते हैं हमारे एलएलबी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको इतने नंबर आपके काट दिए जाते हैं। उसके बाद अब हमें सिलेबस की बात करनी है। ठीक है, सिलेबस में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। एलएलबी के अंदर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ना। तो अब हमें कोई भी एग्ज़ाम देना होता है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके अंदर हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी होती, पूरी रट्टा नहीं मारना होता। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसी में से हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जो है स्क्रीनशॉट मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल रखा है। इसमें मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं हो सकता, ये ध्यान में रख लो, याद कर लो। और थोड़ी बहुत हम लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सिटीजनशिप क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। मैं अब आप लोगों को बोल के बता देती हूँ। आर्टिकल नंबर हमें 30 पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है हम लोगों को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अंदर ये आएगा। ये आप लोगों को पूरा मैंने स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है टॉट। टॉट में क्या पढ़ना है, लाइबिलिटीज़ पढ़नी है। ठीक है, हमें जो हमारे डिफेंसेस होते हैं वो हमें पढ़ने हैं, इसका नेचर पढ़ना है, टॉट कहाँ से आया है उसका ओरिजिन पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, न्यूसेंस क्या है, नेग्लिजेंस क्या है, बेसिक चीज़ें ये सारी आप लोगों को टॉट के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल लॉ भी हमारे पीजी क्लैट के सिलेबस में आता है। ठीक है, इस क्रिमिनल लॉ के अंदर हम लोग बेसिकली आईपीसी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेसिक आईपीसी के अंदर क्या होता है, मर्डर क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, कैसे हम लोग उसको हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आएगी क्रिमिनल लॉ के अंदर। ठीक है, ऑफेंसेस क्या हैं, अगर किसी ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, रॉन्गफुल उसने असॉल्ट कर दिया है, ये सारी चीज़ें हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगी। क्रिमिनल लॉ ज़्यादा नहीं है, बट आप लोगों को मेन क्रिमिनल लॉ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया जूरिस। जूरिस के अंदर तो हम लोगों को पता है ना, हम लोग इसमें स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट, ड्यूटीज़, पावर, लाइबिलिटी, ओनरशिप हो गया, पोजीशन हो गया, लॉ एंड मॉरल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो जब हम लोग एलएलबी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेम में ही आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या पढ़ना है, हर एक चीज़। कॉन्ट्रैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या आएगा, ऑफर एक्सेप्टेंस आएगा, कंसेंट आएगा। ठीक है, और एसेंशियल एलिमेंट्स आएंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज़ हो गया, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। अब हमारा इसके अंदर आएगा टीपीए।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बहुत सारे सेक्शंस और टॉपिक्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स का नेचर पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन, स्कोप, ट्रेडमार्क, ठीक है, और पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट और IPR इन द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ये हमारा कुछ मेन टॉपिक है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उसके बाद आ गया एडमिन लॉ। एडमिन लॉ भी हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अपने LLB में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ये सारा प्रिपेयर करने में। अगर आप अभी LLB कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। बट अगर आप अभी थर्ड ईयर आपका चल रहा है और आपका 4-6 महीने में आपका एग्ज़ाम है, फिर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फ़िलहाल मैं फैमिली लॉ स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। फैमिली लॉ के अंदर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही स्टार्ट कर देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट UG में भी आ रहा है और PG में भी आ रहा है। और दूसरा हम लोग करेंगे टॉट, वो भी UG में आ रहा है और PG में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं ये 3 सब्जेक्ट लेके चलूँगी और साथ के साथ आपको कंपनी लॉ के, जूरिस के, एडमिन के, इंटरनेशनल लॉ हो गया, कुछ भी हो गया, आपको सबके नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको बताती हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट, टॉट के, फैमिली लॉ के, मुस्लिम लॉ के सभी लॉ सब्जेक्ट के MCQs भी मैंने लिखे हुए हैं जो हमारे जुडिशरी एग्ज़ाम में आते हैं और जो हमारे PG UG के क्लैट के एग्ज़ाम में आते हैं। एंड वो भी आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम ID पे ही मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम ID बता देती हूँ। जुडिशरी विद खुशी, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी देती हूँ, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम जो पढ़ रहे थे हम वो पढ़ते हैं पहले फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर डाइवोर्स, मेंटेनेंस दोनों का, मुस्लिम लॉ का भी और हिंदू लॉ का भी। फैमिली लॉ के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना है एक मेंटेनेंस, दूसरा पढ़ना है डाइवोर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के नोट्स आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। कंपनी लॉ के अंदर हमें मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसको वाइंड अप कैसे करते हैं, शेयर्स कैसे किए जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। और MOA, AOA, ये हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट आता है दोबारा से प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ के अंदर गिफ्ट आ गया, विल आ गया, सेल आ गया, लीज, ये सारे आप लोगों को पढ़ने हैं अगर आपको क्लैट का एग्ज़ाम, PG क्लैट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। अब आप लोगों को लॉ से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप लोग मुझे DM कर सकते हो। इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग मुझे बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।